Audio Jungle. I think is critically important. Can you repeat what you just said, please? Well, last Friday, I received a 7-page document that sort of told me that if I had an... डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के सेनेटर डॉक्टर स्कॉट जैनसन ये एक टीवी चैनल पर आते हैं और जो उन्होंने आकर इंकशाफात किए हैं ये इनफ है, काफी है पूरी दुनिया को इस खौफ से बाहर निकलने के लिए। उन्होंने कहा है कि मेरे हाथ 7 सफ़ों का एक डॉक्यूमेंट लगा है सीडीसी की जानिब से। ये वही सीडीसी है जो अमेरिका के अंदर काम करती है, जो दुनिया को बताती है क्या करना है। डॉक्टर फुसी आते हैं रोज मुंह उठाकर डोनाल्ड ट्रंप के साथ इतने लोग मरने जा रहे हैं, इतने मर गए हैं, कहाँ मर गए किसी को नहीं पता। ये कहते हैं मेरे हाथ वो डॉक्यूमेंट लगा, वो 7 पेजेस का एक पूरा पलंदा था और उसके ऊपर हिदायत थी अमेरिका की हुकूमत की जानिब से कि जितने भी लोग अमेरिका के अंदर मरे, जितने भी मर रहे हैं, चाहे 1 मरे, 100 मरे, 1 लाख मरे, आपने सबको जो मौत का सर्टिफिकेट जारी करना है उस पर मौत की वजह ये लिखनी चाहिए कि उसकी मौत कोरोना की वजह से हुई थी, कोई दूसरी बीमारी का जिक्र नहीं। यानी अगर कोई फेफड़ों से मरा है, कोई हार्ट अटैक से मरा है तो आपने ये नहीं लिखना कि इसका दिल बंद हुआ है, आपने लिखना ये कोरोना का शिकार हुआ था और इसकी वजह से इसकी मौत हुई। उसे कहा कि मैंने एक शख्स को जानता हूं जो हाल ही में कुछ दिन पहले उसको कोई ऐसी बीमारी नहीं थी और मुझे पता चला उसको थोड़ी खांसी हुई और जब उसको रिजल्ट आया सामने वो मर गया तो इन्होंने उसको सर्टिफिकेट वो जारी कर दिया कि तो कोरोना का शिकार हुआ है और इसकी मौत की वजह ये है। वो कहते हैं कि मेरे पास डॉक्यूमेंट है। जब उन्होंने ये बात टीवी चैनल पर कही तो साथ जो बैठा एंकर उनसे क्वेश्चन कर रहा था, उसने कहा कि मेरी दिमाग की नसें काम नहीं करती, मैं समझ नहीं पा रहा आप जो बात कह रहे हैं, आप इसको रिपीट करें। फिर उसने पूरी दुनिया को सामने बिठाया। ये इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर खेल चल रहा है। अब आप बताइए, हकीकत टीवी आपको पहले दिन से बताता आ रहा है कि 2 चीजें आप इसको समझ लें। नंबर 1, डर का बिजनेस चल रहा है, डर का बिजनेस, एग्जैक्टली डर का बिजनेस। दूसरी जानिब आप ये देखें कि दुनिया में 2 लाख लोग डेली मरते हैं। अमेरिका के अंदर इन्होंने कहा कि 1 लाख से ज्यादा लोग मर गए हैं, 4.5 लाख से ज्यादा लोग इस वक्त शिकार है। वो कौन लोग हैं? आपको 4-5 या ऐसी कोई कब्रें दिखा दें जहां पर 50 लोगों को इकट्ठे दफनाया जा रहा हो और आपको कह दें ये इस बीमारी का शिकार हो, सारे लोग कहेंगे वाह जी वाह ये तो वही काम हुआ है। क्या आपको पता है कि वो वाकई उस बीमारी का शिकार है? ये जो 4, 4.5, 5 सिर्फ अमेरिका की मिसाल दे रहे हैं। अगर 5 लाख अमेरिका के अंदर वो लोग हैं, सोशल मीडिया इन है, ट्विटर इन है, फेसबुक इन है, यूट्यूब इन है, लोग आकर वीडियो अपलोड कर दें अपने प्यारों की कि ये देखिए इनकी ये वजह थी, ये इसलिए मरे, ये इसके साथ रीजन थी। आप नंबर पर नंबर गिनाई जा रहे, कहाँ उनका इलाज हो रहा है कोई पता नहीं किसी को, किन जगहों पर हो रहा है, कितने लोग इससे मरे हैं। अब इस बंदे की जो बात है उसके बाद आप उसको कहेंगे कि साजिशी बंदा है। ये तो शख्स डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी का है और सेनेटर है। यानी आप बता दें कि अगर उनके सेनेट के अंदर बैठा हुआ शख्स उठकर पूरी दुनिया को कहता है कि मेरे हाथ एक डॉक्यूमेंट लगा है, क्योंकि ये सारा पैसे का खेल चल रहा है, इसको अब आप अच्छी तरह समझे। देखिए ये पहली तो बात है, बीमारी को इतनी बड़ी और खतरनाक बीमारी नहीं, ये खौफ फैलाया जा रहा है। हो सकता है इन्होंने जो डिवाइसेस बनाई हुई हैं, आप उधर बुखार भी चेक करें, नज़ला भी चेक करें तो वो आपको डिवाइसेस बता दें कि जी इसमें तो ये बीमारी है और ये इसके सिम्टम्स आ गए। अब आप ये देखें कि एक तरफ सूरत हाल क्या पैदा हो रही है कि वज़ीर आला सिंध, उनके जो बहनोई हैं, उनके बारे में पूरे मीडिया ने खबर चला दी वो इस बीमारी से मरे हैं। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि वो 28 मार्च को पूरी तरह हमने दोबारा उनका टेस्ट किया था तो वो नेगेटिव हो गए थे, वो तो सेहतयाब हो गए थे। तो बताएं फिर आपने किस हक से पूरे मीडिया ने ये खबर चलाई कि वो इस बीमारी से मरे? ये इस वक्त आपको पूरी दुनिया के अंदर, अब आप ये देखें कि पाकिस्तान में पिछले 2 महीनों के अंदर 30,000 से ज्यादा लोग मरे हैं सिगरेट की वजह से। सिगरेट पीते हैं जो उनको मुख्तलिफ बीमारियां होती हैं। अगर आप उनको उठाकर मिसाल के तौर पर खाते में डालकर कहें जी 30,000 लोग मर गए, तो बताएं फिर तो आप किसी को भी खाते में डाल सकते हैं। ये बीमारी है, एग्जिस्ट करती है, हुआ है, लेकिन जितना इसका हवा बनाया जा रहा है, यानी मिसाल के तौर पर अमेरिका कहता है कि मेरे 5 लाख लोग हैं, अब मरने वालों के इतने लाख लोग जो हैं वो मर चुके हैं पूरी दुनिया के अंदर, या फलाने लोग मर गए, उन सबको आपने किस तरह इस खाते में डालना शुरू किया?
अब एक रिपब्लिकन का सेनेटर खड़ा होकर कहता है कि हमें हिदायत है कि जो भी मरे, चाहे बुखार से मरे, दिल के हादसे से मरे, किसी से मरे, आप उसको उठाकर लाए। फिर आप पूरी दुनिया को बता सकते हैं आज इतने लोग मर गए, अमेरिका में 2000 मर गए, 1500 मर गए। और भाई वो कौन लोग हैं? आप आम लोग भी मरे, उनको इस खाते में डाली जा रहे हैं। किधर हैं वो लोग? उनके प्यारे किधर हैं? इस वक्त इस सूरत हाल को आप समझिए पूरी दुनिया के अंदर कि अगर ये बीमारी है तो बड़े स्मॉल लेवल पर होगी, लेकिन जिस तरह इकोनॉमी की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उसके बाद आप देख लें सारी दुनिया कहती है जी इसराइल में भी केस। जाकर किसी ने देखा इसराइल तो दुनिया का सबसे बड़ा झूठा मुल्क है। वोट कर कहते कि मेरे यहाँ पे 50,000 लोग हैं, किसने देखे? उनका तो एक यहूदी मर जाए तो वो कहते हैं हम 1000 गैर यहूदियों से जब तक बदला नहीं लेते हम चैन से नहीं बैठेंगे। यहाँ पर उनके कई हजार केसेस आ जाए और चुप रहे। ये पूरी दुनिया को पागल बनाने के लिए काफ़ी ड्रामा था, जिस तरह 9/11 का ड्रामा था, और उसके बाद पूरी दुनिया